Hello students, welcome to our class. So today's topic is HCF and LCM. इस टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए. उसके लिए जैसे कि प्राइम नंबर्स है, कुछ डेफिनेशंस है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं. तो HCF एंड LCM में सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर. ये हमने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी पढ़े हैं. हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमें प्राइम नंबर का बहुत काम है. तो प्राइम नंबर्स कैसे आते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आपको पता है, जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना. जैसे कि एक रो में स्टूडेंट्स बहुत सारे खड़े, तो हमने अगर कहा कि काउंट द ऑल द स्टूडेंट, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते, 1 2 3. हम 0 से नहीं काउंट करते क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स खड़े हैं ना. तो स्टूडेंट्स जब खड़े रहते हैं तो 1 2 3 है ना, जितने स्टूडेंट्स हैं काउंट करके हम बताते हैं. करेक्ट. सो व्हेन वी बिगिन टू स्टार्ट टू काउंट, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये नंबर्स 100 तक जाते हैं, बाद में 200, ऐसे हमेशा चलते जाते हैं. दैट आर इनफाइनाइट. सो दीज नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. व्हाट इज, दीज आर द नेचुरल नंबर्स. नाउ सो मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर. सो फर्स्ट वन इज इवन नंबर. अभी इवन किसे कहेंगे, ओके. तो अ नेचुरल नंबर हु इज डिविजिबल बाय 2. किससे डिविजिबल होगा, 2. फॉर एग्जाम्पल हमने 18 अगर लिया, क्या लिया, 18. तो हमने 18 को देखिए, चेक करिए 18 को 2 से डिवाइड होता है क्या, है ना. 2 के टेबल में 18 आता है. 2 9 जा 18. जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दैट मीन्स हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 2. मीन्स 18 इज द इवन नंबर. सो इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 4 6 8 एंड इवन नंबर आर आल्सो इनफाइनाइट. जैसे हमारे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट थे, वैसे ही हमारे इवन नंबर भी इनफाइनाइट रहेंगे. और ये नंबर्स एंड किससे होंगे, 2 4 6 8 इससे एंड होंगे. ये भी बात हमेशा ध्यान में रखनी है. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज ऑड नंबर. जैसे इवन नंबर में क्या था, 2 से डिविजिबल था. ऑड में क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा. मीन्स अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, which is not divisible by 2 are called odd numbers. जैसे कि 1 3 5 7 9 है ना, 9 है ना. 9 is a odd number. 11 13 and so on. Odd number is also infinite. तो अभी चेक कैसे करेंगे, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल ये 3 है ना. 3 को अगर हमने डिवाइड किया 2 से, तो क्या होगा, 2 1 जा 2. हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, नहीं, हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है. दैट मीन्स 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. दैट्स वाई 3 इज एन ऑड नंबर. तो ऐसे हमें पूरे नंबर चेक करने हैं, है ना. ऑड है कि इवन है. उसके बाद आता है प्राइम नंबर. क्या है, प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर देखिए, है ना, नेचुरल नंबर ही आएंगे. सभी नेचुरल नंबर्स तो रहते ही है, नेचुरल नंबर आएंगे. लेकिन अ नेचुरल नंबर हुज ओनली द फैक्टर इज 1. फैक्टर इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ. मतलब उसके फैक्टर्स कौन कौन रहेंगे, फैक्टर्स कौन कौन रहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, अगर हमने 3 के फैक्टर गिने तो 3 का फैक्टर क्या आता है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है. दैट मीन्स 2 3 5 आर ऑल द प्राइम नंबर्स. ठीक है. फैक्टर्स अभी कैसे निकालते हैं वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स हमें कैसे निकालने होंगे. नाउ नेक्स्ट नंबर इज को प्राइम नंबर. नंबर्स कितने नंबर्स रहेंगे, 2 नंबर्स. नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन डिवाइजर अदर देन 1. मतलब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है 25 एंड 29. अगर हमने 25 के अगर हमने फैक्टर्स निकाले तो 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, 1 5 और 25 आएंगे, है ना. क्योंकि 1 के टेबल में 25 आता है, देन 5 डिविजिबल है और 25. उसके बाद 29 का कौन है, 1 एंड 29. दोनों में कॉमन देखिए कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 है. इसलिए दिस 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर. इसके बाद कुछ और टाइप्स है वो हम अभी पढ़ेंगे.
तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर, अभी तक हमने चार पढ़े थे, 4 टाइप्स पढ़े, उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर। आपने साइकिल देखिए, साइकिल में कभी कभी सिंगल चलाए जाते हैं, कभी कभी डबल चलाए जाते हैं, ठीक है ना। जो डबल चलाते हैं हम क्या बोलते हैं, हम डबल सीट बोलते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, डबल सीट। क्यों कहेंगे, क्योंकि ट्विन है ना, ट्विन्स मतलब डबल, प्राइम नंबर है, ट्विन नंबर्स मतलब 2 रहेंगे और प्राइम रहेंगे। इफ द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, 3 और 5 प्राइम नंबर है क्या, यस, 3 और 5। इफ द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर, अगर हमने 5 - 3 किए तो कितना आता है, 2, दोनों का डिफरेंस क्या आया, 2। देन 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। इन दोनों का अगर डिफरेंस 2 है, जिन 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस माइनस अगर 2 आ रहा है तो उसे कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो आप मुझे बताइए कि 1 to 100 में ऐसे कितने ट्विन प्राइम नंबर्स है। उसके बाद है कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट, नंबर्स अदर देन 1 विच आर नॉट अ प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 के बाद 9 है क्या, नहीं, 9 इज एन ऑड नंबर। 11, 13, देन 17, है ना। इसके बाद और भी आगे है, हमें यहाँ तक मीन्स यहाँ तक ज़्यादा काम आता है, इसलिए हमने यहाँ तक लिखे। क्या है कंपोजिट नंबर्स, मीन्स नंबर्स अदर देन 1 विच आर नॉट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं चाहिए। मतलब कौन है इसमें, कौन मिसिंग है, 4 मिसिंग है। उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, है ना। दीज आर ऑल कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए वो क्या रहेंगे, कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो हमने प्राइम नंबर में हर बार पढ़ रहे कि फैक्टर्स आ रहा है ना, फैक्टर चाहिए। तो ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो अभी पढ़ेंगे फैक्टर्स। तो देखिए, जब हम क्लास में रहते हैं, है ना, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं ना। जब पहले दिन आते हैं तो सिंगल रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती है, फिर 1 से 2 दोस्त बनते हैं, 2 से 4 दोस्त बनते हैं। ऐसे करके हमारे साल भर में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस फैक्टर्स के फैक्टर्स मीन्स क्या है, हमारे उसके दोस्त निकालने हैं, कोई भी नंबर के दोस्त निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल 6, कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। तो हमारी नंबर लाइन का मीन्स नंबर्स, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1, 2, 3, 4, ना। तो ये 6 के आगे पीछे हम उसके दोस्त लिखेंगे, कौन कौन से हैं, 1, उसके बाद 2, देन 3, 4, 5। ऑलरेडी तो 6 है ना, इसलिए 6 नहीं लिखा। तो अभी देखिए, हमने इतने सारे तो लिखे। हम जब स्कूल में नए होते हैं तो पूरे के पूरे हमसे बात करते क्या, पूरे के पूरे दोस्त बन जाते क्या, नहीं बनते। तो हमें 6 के क्या निकालने हैं, दोस्त निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे 6 का टेबल, है ना। स्टार्ट करेंगे 6 का, उसके बाद सबसे पहले तो स्टार्ट करना है हमें 1 से 2 से 3 से अप टू 6 तक, है ना। तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के टेबल में आता है क्या, है ना, 1, 2, 3। हमारा 1 का टेबल तो सिंपल है, 5, 6, 7। यस, 1 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब 1 क्या रहेगा, इसका दोस्त है। कौन है, फ्रेंड, है ना। 1 फ्रेंड बन गया। उसके बाद 2 का देखिए, 2 के टेबल में 6 आता है क्या, यस। 2 1 जा 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। मीन्स 2 के कितने सारे दोस्त हैं, 10 दोस्त है ना। तो 2 के टेबल में 6 आता है, इसलिए क्या हुआ, ये भी क्या है, फ्रेंड, है ना। चलो 3 का स्टार्ट करेंगे, है ना। 3 के टेबल में 6 आता है क्या, 3, 6, 9, 12, है ना। 3 के टेबल में 6 आता है, यस। अगर 3 के टेबल में 6 आता है तो ये क्या हुआ, उसका फ्रेंड, है ना। चलिए, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन है नेक्स्ट, 4। तो 4 के टेबल में आता है क्या, 4, 8, 12, है ना।
यहाँ पर तो 4 6 दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, इसका मतलब 4 उस क्लास में बैठता ही नहीं। 6 का दोस्त है क्या 4? नहीं, दूसरे क्लास में बैठता है, इसलिए ये 4 फ्रेंड नहीं है क्या फ्रेंड? नहीं है। तो 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। अभी करेंगे 5। चलो, आपको 5 का टेबल आता है, तो 5 के टेबल में देखिए आते हैं क्या फैक्टर्स? 5, 10, 15। यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इसका दोस्त नहीं है। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। नाउ बचा कौन? 6 है, तो 6 के टेबल में आता है ये x, 6, 12, है ना, ऐसे नंबर्स आगे जाते जाएंगे, लेकिन 6 के टेबल में 6 आता है ना, 6 1 6, इसलिए 6 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। तो देखिए, जब भी हमें फैक्टर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6। तो कैसे लिखेंगे फैक्टर्स? 1 फ्रेंड है, हाँ, उसके बाद 2, 3, 4 लिखेंगे क्या? नहीं, हमने अभी देखा 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 4 नहीं होगा। 5 लिखेंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट कौन रहेगा? 6। तो ऐसे निकाले जाते हैं फैक्टर्स। तो अभी देखिए बिल्कुल छोटा नंबर था, 6 था, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1, 2, 3 एंड 6, है ना। और ये देखिए हमें इससे भी एक बढ़िया आता है, जैसे कि हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को क्या लिख सकते हैं? हमें 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 के टेबल में आता है 2 3 जा 6, है ना। तो कितने पेयर्स बने हमारे? 2 पेयर बने। पहली पेयर्स कौन सी है? 1 6, सेकंड पेयर है 2 3। मीन्स जिस जिस टेबल में 6 आता है दैट ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 6, है ना। इसे हम 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, है ना। दैट मीन्स 1 2 3 एंड 6 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। तो ऐसे निकाले जाते हैं फैक्टर्स। तो अभी देखिए हमने प्राइम नंबर्स में पढ़ा था कि कोई भी अगर प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जिसे हमें फैक्टर्स क्या रहेगा? 1 और नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 के हमें फैक्टर्स निकालना है, मतलब 2 के हमें फ्रेंड निकालना है, तो सिंपल क्या रहेगा? 1 के टेबल में आता है 2 और 2 के टेबल में आता है 1 2, दैट इज द प्राइम नंबर। चलो 3 के फैक्टर्स निकालो। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3। 5 के फैक्टर्स निकालेंगे 1 5, है ना। मतलब इस नंबर्स में क्या देख रहे हैं हम? इस नंबर्स में क्या देख रहे हैं कि फैक्टर्स कौन कौन आ रहे हैं? 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, मतलब ये नंबर गिवन नंबर। ये 3 में देखिए 1 है और 3 गिवन नंबर है, 5 में भी देखिए 1 है और गिवन नंबर है। चलो 4 के फैक्टर्स निकाल के देखते तो, है ना। 4 में क्या क्या आएगा? 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ये ध्यान में रखना है। 1 2 4। तो ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, हमें सिर्फ 2 फैक्टर्स चाहिए, और वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं? एक 1 और नंबर खुद, मीन नंबर इटसेल्फ। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हमें क्या ध्यान में रखना है कि 2 ही फैक्टर होंगे। वो 2 फैक्टर्स कौन से? एक तो 1 नंबर रहेगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ। उसके बाद फैक्टर्स की प्रॉपर्टी देखिए, 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 हमेशा फैक्टर रहेगा, क्योंकि 1 कोई भी टेबल में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें 21 के भी फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसका 1 ये फैक्टर आएगा। उसके बाद ये जो नंबर है 6, ये देखिए 2 3, मतलब जो भी हमारा गिवन नंबर है वो हमारा हाईएस्ट फैक्टर रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा गिवन नंबर है वो हमारा हाईएस्ट फैक्टर रहेगा। तो इस तरीके के हमारे क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। तो अभी देखिए क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। हमने फैक्टर्स निकाले, अभी निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो उसके लिए हमें 2 नंबर्स चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पर हमने 6 का एग्जाम्पल लिया, 6 का हमने एग्जाम्पल लिया था, उसी में हम ऐड करते हैं 7। फैक्टर्स ऑफ 7, फैक्टर्स ऑफ 7। तो 7 के फैक्टर्स बताइए कौन कौन से हैं, है ना। हमें क्या ढूंढने हैं? 7 के फ्रेंड ढूंढने हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन आएगा, है ना।
2 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं है। 3 भी नहीं। 4 आएगा? 4 भी नहीं। डायरेक्ट कौन आएगा? 7, मीन्स 1 and 7। तो देखिए हमने 2 नंबर्स लिए, एक 6 लिया था और एक 7 लिया था। 6 के फैक्टर देखिए 1 2 3 6। 7 के फैक्टर देखिए 1 और 7। दोनों में सेम कौन सा दिख रहा है? 1 दिख रहा है। दिख रहा है 1? 2 है क्या? नहीं है। 3 भी नहीं है। 6 भी नहीं है। 7 भी नहीं है। तो अगर हमें कॉमन फैक्टर लिखना है, कॉमन फैक्टर, तो इन 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर कौन है? 1। इसलिए हमने क्या लिखा? 1। ठीक है। ये हमें कॉमन फैक्टर कब पढ़ना है? जब काम में आएगा जब हम एचसीएफ ये पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आगे जाके एचसीएफ पढ़ना है ना। तो ये हुए फैक्टर्स। फैक्टर्स का जुड़वा भाई है मल्टीपल्स। कौन है? मल्टीपल्स। तो हम मल्टीपल्स अभी देखेंगे। तो देखिए जैसे फैक्टर था, हमें मल्टीपल है, लेकिन दोनों जुड़वा भाई है, लेकिन दोनों की बिल्कुल पसंद अलग अलग है। जैसे कि फैक्टर्स में हमने क्या पढ़े थे, मीन्स कौन से नंबर्स में फैक्टर्स आते हैं, ऐसे नंबर्स हमने लिए थे, है ना। तो जैसे कि हमें मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल फॉर एग्जांपल लेते हैं हम 2 का, हमें 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स इस वर्ड में भी देखिए मल्टीप्लाइंग ये वर्ड आ रहा है। क्या करना है हमें? मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग, है ना। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाइंग, सीधा सीधा। तो 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का टेबल आता है हमें। तो देखिए 2 के मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे हम? 2 × 1 क्या होगा? 2। उसके बाद 2 × 2, ये 2 क्यों लिए? ये गिवन नंबर है, क्या होगा? 4। 2 × 3 क्या है? 6। 2 × 4 क्या होगा? 8। 2 × 5, 2 5 जा 10। 2 × 6 12। उसके बाद 2 × 7 क्या हुए? 49। देन 2 × 8 18। 2 × 9 16। उसके बाद 18। 2 × 10 क्या है? 20। लेकिन यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, उसके आगे भी हम जा सकते हैं। मीन्स 2 × 11 क्या है? 22। मतलब मल्टीपल्स जो है इनफाइनाइट रहते हैं, हम कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ओके। तो हमारे देखिए 2 के हमें मल्टीपल्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना। हमने कितने निकाले अभी? 11 मल्टीपल निकाले, 2 4 6 8। चलो बताइए मेरे पीछे, है ना। 8 के बाद 10 12 14 16 18 20। 20 के बाद भी कौन आएगा? 22। 22 के बाद भी कौन आएगा? 24। मतलब ऐसे जो सीरीज़ है हमारी, जो मीन्स नंबर्स है, वो आगे चलती जाएगी। हम कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, है ना। फैक्टर में क्या था? लिमिटेड रहते थे। फैक्टर्स की हमारी प्रॉपर्टी है, फैक्टर्स आर फाइनाइट बट मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हम कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो देखिए मल्टीपल्स ऑफ 2, जैसे हमने फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर निकाले, वैसे ही सेम मल्टीपल में क्या निकालने हैं? कॉमन मल्टीपल। लेकिन कॉमन मल्टीपल कब निकालेंगे? जब हमारे पास 2 नंबर्स होंगे। तो अभी देखेंगे हम कॉमन मल्टीपल, है ना। तो देखिए इसी के साइड में हम किसके निकालते हैं? 3 के मल्टीपल्स निकालते हैं। 1 × 3 क्या होगा? 3 होगा। देख 3 × 2 3 × 1 6। उसके बाद 3 × 3 3 3 जा 9। देन 3 4 जा 12। 3 5 जा 15, है ना। 3 × 6 क्या है? 18। 3 × 7 21। 3 × 8 24। 3 × 9 कहाँ तक निकालने हैं हमें? 11 मल्टीपल्स निकालने हैं, क्योंकि ये हमने फैक्टर्स के 11 निकाले, इसलिए हम वो निकाले। हम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। अभी हमने कहा कि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। देन 3 × 9 27 एंड 3 × 10 क्या है? 30 आ रहा है। फिर से हम आगे जा सकते हैं। 3 × 11 33। ऐसे हम आगे आगे जा सकते हैं।
लेकिन हमें क्या निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो अभी लिखेंगे यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो बताइए 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, उसके बाद 12, 15, 18, 21, 24, 27, 27 के बाद कौन है 30, 31, 33 और भी आगे है। जैसे फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर, कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम नंबर्स है ऐसे वाले। तो मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो दोनों में सेम है। तो कौन दोनों में सेम है आप चेक करिए, 2 है नहीं है, 4 नहीं है, 6 यस, 6 इज कॉमन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल कौन है 6 है। उसके बाद 9 है नहीं, 10 नहीं है, उसके बाद कौन है 12, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 12। उसके बाद कौन है डायरेक्ट 18 है, 18 तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18। उसके बाद कोई दिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 24 है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 24। तो अगर हमने आगे भी मल्टीपल्स लिखे तो आगे भी कॉमन मल्टीपल आ सकते। तो ये क्या हुआ हमारा कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कब यूज़ करेंगे हम, जब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है रहेगा, तब हम क्या निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स। जैसे लिस्ट मीन्स छोटा और एच हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है ये देखिए कॉमन मल्टीपल निकाले। अगर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर निकालना है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन है 6, तो कौन आएगा यहाँ पर LCM 6। ठीक है, ऐसे निकालते हैं LCM। तो अभी देखिए हमने फैक्टर्स पढ़े, ये आपका जो प्रैक्टिस सेट 11 एंड 12, प्रैक्टिस सेट 11 और आपके जो डेफिनेशंस जो भी हमने बेसिक चीज़ें पढ़े वो कहाँ पर थे, हमें हमारे बुक में एक ही डेफिनेशन दी है, प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। प्रैक्टिस सेट मीन्स टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 to 23 में ऐसे दिए है। 15 पे आपकी पूरी डेफिनेशंस दिए हैं, लेकिन सिर्फ आपको 2 डेफिनेशंस दिए। हमने यहाँ पर पूरे बेसिक जो हमें काम में आने वाले हैं आगे जाके भी ऐसे पूरे डेफिनेशंस पढ़े है ना। तो अभी देखिए हमें क्या निकालना है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 2 मेथड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए फैक्टर्स में हमें 2 अरेंजमेंट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले देखेंगे हम वर्टिकल अरेंजमेंट और दूसरी कौन सी है हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अभी तो हम दोनों अरेंजमेंट देख रहे हैं कैसे करना है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन जब हम आगे के एग्जाम्पल जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें वर्टिकल अरेंजमेंट इस मेथड से जाना है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट करने के लिए, वर्टिकल मतलब हमें पता है क्या होता है सीधा, तो हम क्या लिखेंगे 32 ऐसे लिखेंगे और ऐसे 2 लाइन्स देंगे है ना। जैसे हमें डिवीज़न में देते थे, हमें लंबी लाइन देनी है, क्या हुआ हमारा वर्टिकल कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं इसलिए वर्टिकल। तो देखिए हमें क्या करना है प्राइम फैक्टर्स, क्या निकालना है हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। अभी हमने फैक्टर्स भी पढ़े और प्राइम नंबर भी पढ़े, मतलब फैक्टर्स निकालना है लेकिन वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन से हैं 2, 3, 5, 7, 9 है क्या, नहीं है 9 इज एन ऑड नंबर, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करेंगे 2 से। अभी 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है 2, इसीलिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 32 को डिविजिबल है क्या 2, कैसे चेक करते हैं, हमने अभी बताया ना 32 डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, अगर डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आया तो डिविजिबल है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। 2 1 जा 2, 3 - 2 1, 6 जा क्या होगा 12, रिमाइंडर तो 0 आया और क्या आया 16। तो अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 16, तो 16 लिखेंगे नीचे। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे पास अभी कौन है 16 है, तो सेम मेथड
अगर देखिए जब भी 2 से अगर डिवाइड नहीं हुआ तो किस पे जाएंगे 3, अगर 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो नेक्स्ट नंबर 5, तो 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 से भी नहीं हो रहा है तो 7, 7 से भी नहीं हो रहा है तो 11। ऐसा एक नंबर आता है जो प्रॉपर डिवीजन होता है, वही नंबर हमें यहाँ पर लिखना है और जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो अभी देखिए कौन है 16 को फिर से 2 है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से डिवीजन होती है, यस 2 8 जा 16, हमारा रिमाइंडर 0 आता है। अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशंट आएगा 8 हमें नीचे लिखना है। फिर से एक बार किससे करेंगे, हमें 8 तो पता है ना, डायरेक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या होगा 8 हमने डिवाइड किया 2 से तो क्या आएगा 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0 मीन्स 4 यहाँ पर लिखेंगे। फिर से कहाँ पर वही सेम स्टेप, 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट आएगा 2। फिर से अगर 2 से लिया तो क्या आएगा हमारा क्वोशंट 1 आएगा, इसलिए हमने 1 लिखा। तो हमारे 32 के प्राइम फैक्टर्स, 32 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन आए, 2 मल्टीप्लाई सेकंड 2, थर्ड 2, 1 2 3 4 एंड 5, कितने फैक्टर्स हैं हमारे 5। तो दिस इज प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर रहेंगे और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो तो हमने अभी देखा ही है ना। तो ऐसे हमें लिखना है वर्टिकल अरेंजमेंट। अभी देखेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में कैसे करेंगे है ना, फैक्टर्स 32 क्या होगा, 32 को हम किस तरीके का लिख सकते हैं, 2 16 जा 32 हो सकता है ना, 2 16 जा 32, इसलिए हमने ऐसा लिखा। उसके बाद हम इस 2 को एज इट इज़ रखेंगे, लिखा। फिर इस 18 के फैक्टर्स 16 के फैक्टर्स 16 को हम किस तरीके का लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, हमने 2 जैसे कि वैसा लिखा। इस 16 को क्या किए 2 मल्टीप्लाई 8। अभी फिर से इस 8 को, इसको क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये 8 है, 8 फिर से रिड्यूस हो सकता है। फिर से हम 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके का 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। हमने ये जो 2 नंबर्स है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे और 8 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अभी कौन बचा है 4 बचा है ना। तो ये जो 3 नंबर्स है वो एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सा क्या आया 4, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। इधर कौन था हमारा 32। तो देखिए वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में फैक्टर्स जो है सेम आते है ना, लेकिन जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएम या फिर एलसीएम निकालेंगे तब हमें वर्टिकल अरेंजमेंट से ही निकालना है। तो देखिए दोनों मेथड से हमारे जो फैक्टर्स है वो सेम ही आते है ना। 5 टाइम्स 2 आया, यहाँ पर भी 5 टाइम्स 2 आया। तो आज हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े, प्राइम नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स पढ़े, मल्टीपल्स पढ़े, कॉमन फैक्टर पढ़े, कॉमन मल्टीपल्स पढ़े। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो पढ़े। इसके बाद हमें पढ़ना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।